साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बीजापुर में नक्सलियों द्वारा अगवा किए गए इंजीनियर अजय रोशन लकड़ा रिहा हो गए हैं। नक्सलियों ने अज्ञात स्थान पर जन अदालत लगाकर रिहा कर दिया है। साधना न्यूज ने इंजीनियर को रिहा करने की लगातार नक्सलियों से अपील भी की थी, जिसके बाद आज नक्सलियों को इंजीनियर को रिहा कर दिया है। इसके साथ ही नक्सलियों ने कुछ मांगे भी रखी हैं, जिसमें उन्होंने पुल, सड़क और कैंप का विरोध किया है। आपको बता दें कि इंजीनियर अजय रोशन लकड़ा को नक्सलियों ने 7 दिन पहले अगवा कर लिया था। इंजीनियर अजय रोशन लकड़ा को अब रिहा कर दिया गया है। साधना न्यूज पर आपको यह खबर बता रहे हैं, जहां साधना न्यूज ने इंजीनियर अजय रोशन लकड़ा को रिहा करने की अपील भी की थी। ऐसे में अब अजय रोशन लकड़ा को रिहा कर दिया गया है। बता दें कि समाज के सदस्यों ने अपनी अपील में कहा कि इंजीनियर लकड़ा को मानवता के आधार पर रिहा किया गया है। मुझे ले जाया गया और आगे जंगल की ओर ले जाया गया। जंगल में बैठाया गया। उसके बाद मेरे हाथ में पट्टी लगाई गई। फिर क्वेश्चन जो जहां शुरू में पकड़े, जैसे पकड़ा गया था, सेम क्वेश्चन मुझसे रिपीट किया गया। क्या करते हो, क्या नाम है, थैंक यू, और बहुत सारे मतलब पूछे गए कि आप क्या काम करते हो, क्या नाम है, और अब तुमको रिहा करेंगे या छोड़ेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कि इसलिए हम लोग आपको पट्टी बांध के आपको पूछ रहे हैं, इस टाइप का बोला गया। हम लोग बिल्कुल नए और यहाँ की जगह से बिल्कुल अनजान, लेकिन जब मीडिया के भाई बहनों द्वारा मैं पहले दिन से ही इस मुहिम में जुड़ गई और उन्होंने जहाँ जहाँ संभावना बताई, हम वहाँ गांव, जंगल, पहाड़ सब जगह ढूंढा और आज जंगल के भाई बहनों द्वारा उन्हें सासकुशल रिहा कर दिया। इसके लिए उनका भी धन्यवाद करूंगी और सभी मीडिया के सभी भाई बहनों का धन्यवाद करूंगी। वहाँ करीब 500-600 महिलाएं, पुरुष, सभी बच्चे सभी थे और उन्होंने कुछ मांगे रखी कि जैसे रोड ना बने, पुलिस कैंप ना लगे और भी बहुत सारे मांगे रखी मीडिया के भाई बहनों के सामने उन्होंने। तो ये दोनों बयान आपको सुनाए हमने अर्जुन अजय सिंह लकड़ा का और उनकी पत्नी का, जो नक्सलियों ने 7 दिन बाद रिहा किया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अर्जुन पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्जुन, अजय सिंह लकड़ा को रिहा कर दिया गया है। 7 दिनों तक वह नक्सलियों की कैद में रहे, ऐसे में अब रिहा किए गए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी बता दूं आपको, जो अजय लकड़ा को जब नक्सलियों ने पकड़ा तो एक बड़ा उनके मन में संदेह था कि उन लोगों ने ये समझ करके अजय लकड़ा को नहीं पकड़ा था कि अजय लकड़ा जो है किसी शासकीय संस्था के एम्प्लॉय हैं। उन्होंने को ये लगा कि ये रोड को जो रोड बन रही है उस रोड के ये ठेकेदार हैं, और इनके साथ में एक चपरासी को भी पकड़ा गया था। विगत 1-2 दिन पहले 2 दिन रोकने के बाद में उस चपरासी को छोड़ दिया गया, लेकिन तो इंजीनियर रखे रहे। बाद में नक्सलियों के साथ में साधना न्यूज में नक्सलियों ने जो इनको पकड़ करके जगह जगह घुमाया। साधना न्यूज ने अपील की। साधना न्यूज की ये अपील थी कि इस व्यक्ति को सकुशल जो है नक्सलियों के द्वारा छोड़ा जाए, और बेशक एक साधना न्यूज की अपील को सुनने के बाद में नक्सलियों ने ये कदम उठाया। हमारे सभी मीडिया भाइयों ने बहुत जो है मेहनत की थी इसके लिए। साधना न्यूज ने भी जीरो ग्राउंड रिपोर्ट से, यानी जिस दिन से ये घटना घटी उस दिन से हम लगातार खबरों पे बने हुए थे। हम लोगों ने बार बार जिस माध्यम से हुआ, हम जितने भी हमारे क्षेत्र के संवाददाता हैं उन्होंने जो है अपने स्टेटस पे इसको लगाया, सभी जगह वायरल किया। ये साधना न्यूज की अपील जो थी वो नक्सलियों तक कहीं ना कहीं पहुंची, और जिसका एक बड़ा जो है हम लोगों को एक जो फल मिला वो हमको देखने को मिला कि सकुशल इस इंजीनियर को, अजय लकड़ा को नक्सलियों के द्वारा छोड़ा गया है। ग्राउंड जीरो पे अभी भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं, और जिस प्रकार से नक्सलियों ने एक अपील मांगी तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने कम से कम जो है मीडिया की लाज रखी और इस फैसले को लिया। जी जी बिल्कुल अर्जुन, आप जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। बीजापुर से हमारे संवाददाता प्रसून शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसून, किस तरह का वहां माहौल बना हुआ है? 7 दिनों से इंजीनियर अजय रोशन लकड़ा नक्सलियों की कैद में थे, अब वो रिहा कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि मानवता के आधार पर उनको रिहा किया गया है। क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? मैं आपको बता दूं, ये काफी भावुक है ये पल। 7 दिनों बाद आज जन अदालत लगाकर माओवादियों ने सब इंजीनियर को, अजय लकड़ा को माओवादियों ने रिहा किया है। रिहाई के दौरान इंजीनियर की धर्मपत्नी अर्पिता भी उनके साथ मौजूद थी। काफी भावुक है ये पल।
जी जी बिल्कुल प्रसून, ऐसे में जब रिहा किए गए तो कुछ बोलने के हालात में वह थे नहीं, लेकिन फिर भी साधना न्यूज के सामने अपना बयान उन्होंने दिया है, अपनी आप बीती बताई है। ऐसे में नक्सलियों द्वारा क्या कुछ उनके साथ किया गया, किस तरह का उनका पूरा घटनाक्रम के दौरान अनुभव रहा, क्या कुछ उन्होंने बताया है? उनका कहना यह था कि नक्सलियों के द्वारा जो उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया गया। कुछ ऐसी बातें हैं जो वो नहीं बता पा रहे हैं। धीरे धीरे पूरी बातें सामने निकल कर आएंगी। जी अजीत प्रसून, ऐसे में पूरे रिहा करने के बाद, रिहा होने के बाद वह पुलिस स्टेशन भी पहुंचे और क्या कुछ उन्होंने वहां पर बताया है, किस तरीके से यह आप बीती बताई है? दरअसल अजय लकड़ा जहाँ जन अदालत चल रही थी वहाँ नक्सलियों का एक फरमान जारी हुआ है। उन्होंने रोड और पुलिस कैंप का विरोध जताया है। इसी सिलसिले में अजय लकड़ा को अपहरण किया गया था। जी बिल्कुल, ऐसे में अजय लकड़ा रिहा हो गए हैं। नक्सलियों ने इस दौरान अपनी कुछ मांगे भी रखी हैं, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। दरअसल मैं आपको बता दूं, नक्सलियों का कहना यह है कि जो इंटीरियर क्षेत्र है वहाँ उन्होंने ना ही तो रोड और पुलिस कैंप का सख्त विरोध किया है उन्होंने। आज जी बिल्कुल प्रसून, हमारे साथ बने रहिए। संवाददाता दंतेवाड़ा से अर्जुन पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्जुन, किस तरीके से और जानकारी मिल पाई है? नक्सलियों ने कुछ मांगे भी अपनी रखी हैं, क्या कुछ मांगे हैं, इसको लेकर क्या विस्तार से सामने आया है? जी बता दूं कि इन क्षेत्रों में जब भी कोई कैंप लगता है तो नक्सलियों का भारी विरोध देखने को मिलता है। एक नक्सलियों को भी, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि इनको अपहृत करने के बाद में उनको पता चला कि ये ठेकेदार नहीं, ये उस क्षेत्र में जो रोड बन रही है उसके इंजीनियर है। तो कहीं ना कहीं नक्सली जब भी जो है क्षेत्र में या कैंप लगे या रोड लगे उसका पुरजोर विरोध करते हैं। लेकिन इन सभी के अलावा एक बात देखने को मिली कि ऐसा बहुत ही कम होता है कि नक्सलियों ने जिसको अपहृत किया हो उसको छोड़ा हो। अभी जैसे कि कुछ दिन पहले की बात है जब हमारे जवान शहीद हुए थे, जिसमें एक जवान को नक्सलियों ने पकड़ लिया था, उस समय भी मीडिया की बात को जो है नक्सलियों ने मान करके जो है उस जवान को रिहा किया था। तो ये कोई नई बात नहीं है कि नक्सली जो है अगर किसी को रिहा करते हैं तो उसके पीछे कोई उनकी मंशा ना हो, एक बताने का एक उनका ये तरीका है। और ये जो विरोध की बातें सामने आ रही है कि जो रोड है, जो कैंप है वो न बने, तो बिल्कुल उनकी ऐसी मंशा होती है। अगर रोड कनेक्टिविटी जुड़ेगी तो कहीं ना कहीं उनको बिल्कुल परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उन्हें खतरा महसूस होता है, जिसके चलते वह इन मांगों का मांग करके इन रोड बनने का विरोध कर रहे हैं। साथ ही अर्जुन, अगर बात की जाए तो वह रिहा कर दिए गए हैं। साथ में उनके एक चपरासी लक्ष्मण परतागिरी को भी पहले रिहा किया जा चुका है। जब वह सड़क के निर्माण का निरीक्षण करने, मेजरमेंट करने के लिए वहां पहुंचे थे, तो किस तरीके से पूरी घटना देखी जाए इस पूरे रिहाई की बात लेकर? जी मैं बता दूं कि जिस प्रकार से इनका लक्ष्मण का जिनका नाम रख रहे हैं और अजय लकड़ा जी, इन दोनों लोगों का उस रोड को देख करके सर्वेक्षण करने के लिए ये दोनों व्यक्ति गए थे। और उस दौरान नक्सलियों ने, चूंकि झूर नक्सल क्षेत्र है, हर जगह सुरक्षा नहीं उपलब्ध हो पाती है, नक्सलियों ने पहली बार ऐसा हुआ था कि एक भ्रम हुआ। तो नक्सलियों को ये लगा कि ये शायद उस रोड के ठेकेदार हैं और उनको जो है उन्होंने उठाया। जब नक्सलियों ने एक रात इनको रखा तब इनको पता चला कि ये PMGSY का एक अधिकारी है, एक उसमें का चपरासी है। तो उस दिन एक दिन के बाद में जब इन्होंने चपरासी को छोड़ा तो हमने उससे बात करने की कोशिश की कि क्यों ऐसा स्थिति बना कि आपको ही खाली छोड़ा गया है, एक व्यक्ति को नहीं छोड़ा गया है। तो वो मीडिया के सामने से आने से बचे और उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई कमेंट्स नहीं किया। लेकिन एक बड़ी बात की, जब ये घटना घटी, घटना घटने के बाद से उसके परिवार के लोग मीडिया के साथ में, और हम लोगों ने भी कई बार जो है नक्सलियों के लिए अपील की कि उनको जो है सकुशल रिहा किया जाए। तो ये बड़ी बात है। नक्सलियों आए दिन देखा जाता है कि इन क्षेत्र में जो भी नक्सल प्रकरण होते हैं, लेकिन प्रेस रिपोर्टरों के और मीडिया को जो है कहीं ना कहीं अगर देखें तो हमेशा तवज्जो देखते हुए जो है नक्सली नजर आते हैं। और इस बार भी उन्होंने इस तरह से जो है प्रतीत दिखाया है कि हमने ये बात मान करके, मीडिया की बात मान करके हमने उसको रिहा किया। एक बड़ा भावुक पल है बीजापुर के लिए। एक बहुत संवेदनशील घटना हुई थी जिसमें उस व्यक्ति को छोड़ करके आने के बाद में एक खुशी का भी मंजर लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है। और इस तरह से जो ये प्रकरण सामने आए, कहीं ना कहीं जो दूर नक्सल क्षेत्र है उन क्षेत्रों में जब हम पत्रकारिता करने के लिए निकलते हैं
और जी। इस प्रकार से अगर अपील जी, करने के बिल्कुल। बाद में अगर ये सब बातें उठ करके सामने आती हैं कि नक्सलियों के द्वारा रिपोर्टरों की और पत्रकारों की और चैनलों की अगर बात मान ली जाती है तो हम भी निर्भीक जी, होकर बिल्कुल। के उन क्षेत्रों में पत्रकारिता करने के लिए निकल पड़ते हैं। जी जी बिल्कुल, पत्रकारिता को लेकर बड़ा गर्व की बात यह होती है। हालांकि हमारे साथ प्रसून शर्मा भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। लेकिन अर्जुन, एक आखिरी जानकारी आपसे ये लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से रिहाई की गई है, साथ ही 7 दिन लगभग उनको रखा और नक्सलियों का कहना है कि मानवता के आधार पर उनको रिहा किया गया है। ऐसे में प्रशासन की अब क्या कुछ प्रतिक्रिया इसको लेकर रहेगी? क्या कुछ जांच की जाएगी? क्या कुछ कमेटी का गठन किया जाएगा? या पूरे इस मामले को लेकर प्रशासन क्या कुछ करेगा? जी, एक बड़ी बात है कि नक्सलियों ने जिन जिन बातों को रख करके जो है उस अधिकारी को छोड़ा है, ये जो मांग है यानी रोड में विकास के लिए शासन प्रशासन का कहना है कि रोड का निर्माण होगा, सुरक्षा के एहतियातन कैंप का भी निर्माण होगा, तो एक प्रशासन के लिए भी अगर एक बड़ी जो है कहें कि दुविधा वाली बात है कि नक्सलियों ने किसी की जान को जो है बख्श दिया हुआ है। वैसे समय में अगर हम उन क्षेत्रों में विकास करेंगे तो बिना रोड के विकास संभव नहीं है, जिससे नक्सली जो है इस चीज से आहत रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कनेक्टिविटी जुड़ेगी तो उनको परेशानियों और समस्याओं का जो है सामना करना पड़ेगा। तो एक आगे के भी जो आगे का समय है, मैं तो कहूंगा कि जितने भी अधिकारी हैं बिना सुरक्षा लिए उन क्षेत्रों में जाना भी उचित नहीं रहेगा। जी जी अर्जुन, फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए, जानकारी आपसे आगे भी लेंगे। और खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए प्रसून शर्मा बीजापुर से सीधे जुड़े हुए हैं। अब प्रसून, ऐसे में रिहा कर दिया गया है, आगे प्रशासन द्वारा क्या कुछ तैयारियां हैं? प्रशासन द्वारा क्या कुछ इसको लेकर प्रतिक्रिया दी जाएगी? जी प्रसून। मुश्किल है, मगर ये जरूर कहेंगे कि अभी वो कुछ ही देर पे पहुंचने वाले हैं बीजापुर, अजय लकड़ा जी। उसके बाद शायद पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। जी बिल्कुल, ऐसे में नक्सलियों ने मांग की है कि पुल, सड़क और कैंप का विरोध किया है कि इनको ना बना दिया जाए। तो किस तरीके से जो पुल और सड़क है नक्सलियों के लिए खतरा आगे साबित होते हैं, जिसको लेकर विरोध कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? लगातार अंदरूनी क्षेत्रों में जो पुलिस रोड और कैंप बन रहे हैं उसका पहले से ही नक्सली विरोध कर रहे हैं। आज फिर वो बात सामने निकल के आई है कि नक्सलियों ने इंजीनियर को इसीलिए वहां अपने कब्जे में लिया था कि रोड और जो कैंप है वो यहाँ ना बनाए। अजी प्रसून, आप बीजापुर से हैं, आपने पूरा जायजा लिया हुआ है। तो कि जब पुल बनाए जाते हैं सरकार प्रशासन द्वारा यह पहल की जाती है, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं नहीं की जाती जिसके चलते जब इंजीनियर पहुंचते हैं, वहां पर कर्मचारी पहुंचते हैं, उनको नक्सलवादी अपनी कैद में कर लेते हैं? कुछ दिन पहले मेरी बात पीएमजीएसवाई के जो ई है उनसे हुई थी। उनका कहना यह है कि जो अंदरूनी क्षेत्रों में रोड बन रहे हैं, पुलिया बन रहे हैं, उनपे जो पुलिस विभाग है अपना प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। जी देखने को मिल रहा है कि प्रोटेक्शन न होने के कारण ऐसी समस्याएं आ रही हैं। जी बिल्कुल, कई सवाल प्रशासन को लेकर तो यहाँ पर बनते हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले के बाद प्रशासन द्वारा कुछ प्रतिक्रिया दी जाएगी या किस तरीके से प्रतिक्रिया अभी तक सामने आ पाई है? अगर आ पाई है तो क्या कुछ प्रशासन का कहना है? प्रशासन का यही कहना है कि अजय लकड़ा सकुशल रिहा हो जाए, उसके बाद आगे ऐसी दोबारा घटना न हो उसके लिए वो सचेत रहेंगे। जी प्रसून, आप जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दंतेवाड़ा से संवाददाता अर्जुन पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्जुन, प्रशासन की यह प्रतिक्रिया है कि अब आगे देखा जाएगा, कुछ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जब नक्सलियों ने किसी इंजीनियर, किसी कर्मचारी को अपने कैद में लिया हो। तो प्रशासन की क्या कुछ रणनीति रहती है अगर मुख्य तौर पर देखा जाए तो? जी अर्जुन, आवाज सुन पा रहे हैं? रोड पूरे जो शासन के लोग हैं वो पूरा सुरक्षा मुहैया करा करके जो है रोड को जो है बनवाते हैं, लेकिन ये बहुत कम ही होता है। बिल्कुल अगर सुरक्षा की बात करें तो जितने भी अंदरूनी क्षेत्रों में रोड बन रहे हैं बिना सुरक्षा के नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे ये दिखता है कि अजय लकड़ा की भी इसमें लापरवाही होगी, क्योंकि उन क्षेत्रों में जहां पर नक्सलियों का विरोध है उन क्षेत्रों में अगर आप रोड का सर्वे भी करने जाते हैं तो मुझे लगता है बिना सुरक्षा के अगर आप जाएंगे तो ऐसी स्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा। एक बड़ी बात
पत्रकारों के और खुद साधना न्यूज का अपील का असर देखने को मिला कि अजय लकड़ा को उन्होंने नक्सलियों ने रिहा किया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बिना सुरक्षा लिए, क्योंकि अगर पुलिस प्रोटेक्ट हमको नहीं देती है तो मुझे लगता है कि इन क्षेत्रों में जाना भी उचित नहीं होगा। जी जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं क्षेत्रों में खतरा तो आम आदमी के लिए बना ही रहता है। अगर अर्जुन बात की जाए पत्रकारों को लेकर, जब पत्रकार भी इस दौरान देखे गए कि जब अजय रोशन लकड़ा को रिहा किया गया तो पत्रकार भी वहां मौजूद थे, तो नक्सलियों का पत्रकारों को लेकर क्या कुछ उनका व्यवहार रहता है, इसको लेकर क्या आप देखते हैं? जी, कुछ एक फुटेज हमने भी वहां से हम लोगों को भी मिले थे। साधना न्यूज के प्रतिनिधि अनवर खान वहां पे मौजूद हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन क्षेत्रों में ये पता लगाना बड़ा दुविधाजनक हो जाता है कि इसमें कौन ग्रामीण है और कौन नक्सली है। एक बड़ा सपोर्ट नक्सलियों का ग्रामीणों को रहता है और एक बड़ा दबाव ग्रामीणों को सामना करना पड़ता है नक्सलियों का। इसलिए ये पता लगाना कि हमारे बीच में कौन ग्रामीण है और कौन नक्सली, ये एक बहुत ही कह सकता हूं कि एक दुविधा वाली बात हो जाती है। आज अगर जहां पे उनको छोड़ा गया है, जन अदालत लगाया गया है, जी आपको बता दूं कि इस जन अदालत में नक्सली खाली नहीं रहते हैं। इन जन अदालत में ग्रामीण का भी पूरा जो है वहां पे साथ होता है और ग्रामीणों की उपस्थिति में इस जन अदालत को लगाया गया था। लेकिन ग्रामीणों की कभी भी ऐसी मंशा नहीं रहती है कि वो किसी को ठेस पहुंचाए, वो किसी को चोट पहुंचाए। इन क्षेत्रों में देखा जाए कि अभी काफी दिन हो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी नक्सलियों के द्वारा किसी पत्रकार के और किसी रिपोर्टर के खिलाफ में ऐसी भी कोई भी बातें खुल करके सामने विरोध की गई हो या उनके जान को आघात पहुंचाया गया हो। जी जी अर्जुन, बिल्कुल आप नक्सल क्षेत्र में घूमते हैं, वहां का जायजा लेते हैं, आप बेहतर इसको लेकर जानते हैं। जब पुल की बात की जाए और इस तरह के जो विरोध नक्सलियों द्वारा किया जा रहा है, इसको लेकर क्या उनकी मंशा होती है? क्योंकि विकास को लेकर तो है बाधक होता ही है, ग्रामीणों के लिए विकास भी नहीं पहुंच पाता है। इसको लेकर सरकार ने क्या कुछ योजना बनाई होती है कि उनको विकास भी हो सके और जो नक्सल जो होते हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र होते हैं, वहां पर व्यवस्थाएं भी की जा सके? जी, एक बड़ी बात बता दूं, पहले के जो नक्सल थे और आज का जो नक्सल है इसमें भारी अंतर देखने को मिल रहा है। आज का जो नक्सल का जो मूवमेंट होता है, आज जब ग्रामीणों का किसी कैंप को लेकर के विरोध होता है, किसी रोड को लेकर के विरोध होता है, तो उसमें ये सुनने को मिलता है कि हमको हॉस्पिटल चाहिए, ये सुनने को मिलता है कि हमको आंगनबाड़ी चाहिए, ये सुनने को मिलता है कि हमको तालाब चाहिए। तो कहीं ना कहीं पहले ये जो ग्रामीण भी थे, ये सरकार की किसी भी सुविधा को, ग्रामीणों को भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि नक्सलियों के सरपरस्ती में वो मांग सके। मैं नक्सलियों की सरपरस्ती इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नकारा नहीं जा सकता है कि जिस गांव में, अंदरूनी क्षेत्रों में ग्रामीण हो, उस गांव में ये जो नक्सली है वो ना हो। ये एक बदलाव है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शासन प्रशासन को कोई एक टीम गठित करनी चाहिए। और ये जो हमेशा बार बार ये जो एक दुविधा बन जा रही है नक्सलियों की, क्योंकि आप पीछे के भी समय को देख सकते हैं, लगातार वर्षों में, अगर पीछे के वर्षों में आप झांकें तो हमेशा जवानों का जो है प्राण को आघात पहुंचता है, जवान शहीद होते हैं। पिछले साल भी 17 जवान शहीद हुए थे, इस साल भी जो है 21 जवान शहीद हुए। तो ये अगर नक्सलियों के साथ कोई टीम बैठ करके बात करती है, उनकी भी कुछ बातें हैं, उनको क्लियर करती है, तो हो सकता है कि ये समस्या आगे खत्म हो। जी बिल्कुल अर्जुन, सरकार को बेहतर इसको लेकर योजना तैयार करनी चाहिए। फिलहाल अर्जुन, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि अब बीजापुर से इंजीनियर अजय रोशन लकड़ा को नक्सलवादियों ने रिहा कर दिया है। बता दें कि 7 दिन तक उनकी कैद में अजय रोशन लकड़ा रहे, साथ ही उनकी पत्नी के साथ वह बाहर निकले और यह खुशखबरी सामने आई है। बता दें कि इसको लेकर अजय सिंह लकड़ा और उनकी पत्नी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई दुर्व्यवहार नक्सलियों द्वारा नहीं किया गया है। आगे देखना होगा प्रशासन इसको लेकर क्या कुछ योजना तैयार करता है, क्योंकि ऐसे मामले पहले भी आ चुके हैं और कई बार देखने को मिलते हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।